की वीडियो में मैं आपको डायरेक्शन के सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेक करके वहां से देख सकते हो। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो टाइप 2 है वो ये है कि इनिशियल डायरेक्शन। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ दूरी तक चलता है, उसके बाद दाएँ मुड़ जाता है, फिर से दाएँ मुड़ जाता है, उसके बाद फिर बाएँ मुड़ जाता है। अब वह उत्तर की दिशा में है तो उसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, किस दिशा से वो स्टार्ट उसने किया था चलना, और एंड पॉइंट आपको दे देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितनी बार वो दाएं बाएं मुड़ा है। तो सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है, उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो अब वह किस डायरेक्शन में है, मान लीजिए पहली डायरेक्शन पूछिए और बात की बता दी है कि अब वो नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ में वो डायरेक्शन में है तो किस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था आपको ये बताना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताना है। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, आपका बचा राइट। तो अगर स्टार्टिंग से एंड की बात होती तो राइट में मुड़ जाते हम नॉर्थ के, लेकिन अब यहाँ पे एंड दे दिया गया है कि वो नॉर्थ में है और स्टार्टिंग आपसे पूछा है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे राइट है इसका अपोजिट कर देना है, यानी कि राइट का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नॉर्थ के लेफ्ट साइड जो भी रहेगा, तो हम देखेंगे कि नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है। नॉर्थ के अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड मतलब 90 डिग्री पे हम टर्न होंगे, हमेशा 90 डिग्री पे टर्न होते हैं लेफ्ट या राइट की बात करें तो। नॉर्थ से अगर हम 90 डिग्री पे इधर टर्न होंगे, मैंने पहले बना के रखा हुआ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो नॉर्थ के लेफ्ट साइड क्या है, वेस्ट है, यानी कि पश्चिम है। अब यानी कि वो उसकी प्रारंभिक जो दिशा थी वो क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो पश्चिम से चलना स्टार्ट किया, राइट मुड़ा, फिर राइट मिला, फिर लेफ्ट मिला और वो नॉर्थ में पहुंच गया। अब सेकंड टाइप देखते हैं अपना। क्वेश्चन में भी हमें इसमें भी टर्न देखना। पहले वह दाईं ओर मुड़ा, यानी कि राइट साइड मुड़ा, उसके बाद बाईं ओर, फिर से बाईं ओर मुड़ा, फिर उसके बाद वो क्या फिर से दाईं ओर मुड़ता है और फिर अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है, पहले वह बाईं और राइट साइड मुड़ता है, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर उसके बाद राइट मुड़ जाता है और फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाता है। तो अब वो किस डायरेक्शन में है, अब वो किस डायरेक्शन में है, वो है अब उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में है। तो उससे पहले वो किस डायरेक्शन में था, मतलब किस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया, आपको ये बताना है। तो आप पहले एक लेफ्ट से एक राइट कट कर दीजिए, एक राइट से एक लेफ्ट कट कर दीजिए, आपका क्या बचा, लेफ्ट बचा। अब इसका अपोजिट करेंगे तो राइट। तो नॉर्थ एंड ईस्ट जहाँ पे आपका है उसकी राइट डायरेक्शन में आपका क्या है, आपके नॉर्थ एंड ईस्ट से अगर हम 90 डिग्री में टर्न करेंगे तो हमारा यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नॉर्थ एंड ईस्ट है, अगर इससे 90 डिग्री अगर हम टर्न करेंगे, ये 45 ये 45, तो हमारा क्या आ जाएगा, साउथ एंड ईस्ट आ जाएगा। तो वो जो व्यक्ति है वो साउथ एंड ईस्ट, यानी कि साउथ एंड ईस्ट का मतलब क्या है, दक्षिण पूर्व से चलना प्रारंभ किया और अंत में नॉर्थ एंड ईस्ट उत्तर पूर्व में पहुंच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें टर्न देखने हैं। पहले दाईं ओर मुड़ता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ दूर तक चला, पहले दाईं ओर मुड़ा, राइट साइड मुड़ा, उसके बाद फिर बाईं ओर लेफ्ट मुड़ा, 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, तो एक बार लेफ्ट ये हो गया, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया। अब वो किस डायरेक्शन में है, अब वो कहाँ पे है, पश्चिम में है, वेस्ट में है। तो इससे पहले वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था उसने ये आपको बताना है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, तो यहाँ पे आपके 2 लेफ्ट बच गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लेफ्ट का पहले राइट कर लेना है, इस लेफ्ट का भी राइट कर लेना, अपोजिट कर लेना। उसके बाद आपको पता है कि अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट आते हैं, मैंने पार्ट 2 में बताया था, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, जो भी डायरेक्शन दी हुई रहती है क्वेश्चन में। तो हमारी डायरेक्शन कौन सी दी गई थी, पश्चिम। तो पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम का पूर्व हो जाएगा। तो मतलब वो जो व्यक्ति था उसने पूर्व से चलना प्रारंभ किया और पश्चिम में जाके वो पहुंच गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप आपके एंगल के क्वेश्चन है। आप चाहो तो एंगल यहाँ पे एक बार ऐसे डायग्राम बाय डायग्राम भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिना डायग्राम के मैं आपको समझाऊंगी, एक ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में है, उत्तर दिशा में है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा में है, पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में घूमता है। फिर उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। उसके बाद 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो अब वह किस दिशा में है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो क्लॉकवाइज है उनको एक साइड कर लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ कर लेना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हमारे कितने 45 और क्या है 90 है। इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, क्लॉकवाइज हुए, और इधर 45 एंटी क्लॉकवाइज हो गए, ठीक है। तो 45 और 90 अगर ऐड होंगे तो 135 क्लॉकवाइज हो जाएगा, और यहाँ पे 45 एंटी क्लॉकवाइज है। अब 135 अब हम क्या करेंगे 135 क्लॉकवाइज में से माइनस कर देंगे 45 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 90, और क्या बचेगा हमारा बचेगा क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा रहेगा, चाहे एंटी हो या फिर क्लॉक हो, जो ज़्यादा रहेगा वही बचेगा। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका बच गया। और वो किस दिशा से चलना, उसने किस दिशा में था, वो नॉर्थ में था। तो नॉर्थ से अब 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज आपको पता है कि जो घड़ी की दिशा होती है ऐसे, वो क्लॉकवाइज होती है, और घड़ी के अपोजिट में जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वामवर्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ये 45 ये 45 टोटल ये 90 हो गया। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, पूर्व में। तो अगर नॉर्थ में वो था तो अब किस दिशा में हो गया, पूर्व, यानी कि ईस्ट में हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद 135 फिर से एंटी क्लॉक फिर से घूम जाता है, ठीक है। तो अब वह किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे 90 डिग्री और ले लेते हैं एक बार, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको घुमा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ प्लस कर लेंगे और क्लॉकवाइज को एक साथ प्लस कर लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस करेंगे, 135 आपका कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, और 90 प्लस यहाँ पे 45 ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका। तो अब इससे माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 180, और क्या बचेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज बचेगा 180 एंटी क्लॉकवाइज। और वो किस दिशा में किस दिशा में उसका फेस था, ईस्ट में था। तो अब ईस्ट से हम 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में क्लॉक की। तो ईस्ट हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। क्लॉकवाइज होता तो ऐसे चलते, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज की बात की गई है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो 180 चलना, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ तक पहुँचेंगे तो 90 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम नॉर्थ से वेस्ट पहुँचेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। 180 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है जो भी डायरेक्शन दी गई है। तो मान लीजिए अगर वह पूर्व दिशा में ईस्ट से चलना उसने प्रारंभ किया था, पूर्व दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था, तो अब वो पूर्व के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। तो अब वह पश्चिम में पहुंच गया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ देना है, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ देना है, उसके बाद दोनों में को घटा देना है। जो भी बचेगा उसी डायरेक्शन में जो भी दिशा होगी आप वहीं से उतने एंगल में टर्न हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में है। अब अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान, क्वेश्चन पढ़ने के साथ हो जाएगा। कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। मान लीजिए ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो ये पश्चिम आपका यहाँ पे हो गया, तो कितने किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम की ओर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पश्चिम का दाएं ऊपर साइड होगा, तो दाईं साइड मुड़ गया और कितने किलोमीटर तय करता है 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई ये हो गई। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु आपका यहाँ है, अंत यहाँ पे है। तो आप ऐसे ऐसे नहीं जोड़ोगे, आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला दोगे। अब आपको बताना है कि उनके बीच की ये जो दूरी है, ये यहाँ पे मिलने के बाद जो दूरी है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, उसको लगा देना है। थ्योरम ये होती है कि ये जो इन दोनों भुजाएं जो आपकी हैं, ये जो साइड हैं, इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि जैसे 12 हो गया,
इसका स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। अगर इन 12 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों भुजाओं को का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारी जो तीसरी भुजा है ये जो है वो हमारी आ जाएगी। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144 होता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9, उसके बाद 6 और 1 169। और आप यहाँ पे क्या रहेगा, इन दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होता है तो 169 आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 169 जो होता है ये आपका होता है 13 का। ठीक है, तो ये जो भुजा आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 13। देखिए ये ऐसे होती है, मैं आपको प्रमेय बता दे रही हूँ पाइथागोरस। ये जो भुजा होती है ये होती है लंब, परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेंडेंस होती है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गई, ये आपकी लंब हो गई, ये आपकी आधार हो गई। फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन जो भी आए आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे।